हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। कार्बोनिल कंपाउंड्स ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में एक रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ऑलमोस्ट 6 to 7 रिएक्शंस हमने डिस्कस किया है। इसमें से एक रिएक्शन क्या था, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्कोहल का कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल। ये जो चारों प्रोडक्ट है ये कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं, कौन से मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी रिएक्शन के लिए ये दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है और इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, बैकमैन रीअरेंजमेंट एंड एल्डोल रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अल्कोहल टाइप रिएजेंट से हम कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में इस पर्टिकुलर अल्कोहल का, और इसको क्या बोल सकते हैं, थायो अल्कोहल। एसएच अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का एडिशन इस कार्बोनिल कंपाउंड में करना है। वन इक्विवेलेंट आपको दे रखा है तो एक सी डबल बॉन्ड पे इसका एडिशन होगा। यहां पर बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एसएच प्रेजेंट है तो ये 2 टाइम्स अटैक करेगा, 2 टाइम्स अटैक करेगा तो एसिटल बनेगा या कीटल बनेगा। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है तो बेसिकली कीटल बनेगा, एसिटल तो बन नहीं सकता। अब कौन सा सी डबल बॉन्ड ओ पे ये अटैक करेगा तो लेस हिंडर्ड जो सी डबल बॉन्ड ओ है वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और उधर से ही ये एसिटल कीटल में कन्वर्ट होगा और उसको क्या बोल सकते हैं, एसएच है तो थायो कीटल बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट अपने क्या बना लिया, एस, ये मेंटेन है इस तरीके से, ये वन इक्विवेलेंट का एडिशन हो गया। अब आगे देखिए, NH2 NH2OH माइनस, ये है अपने पास वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है और बेसिक मीडियम में ये जो एसिटल होता है या कीटल होता है, ये स्टेबल होता है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होता है। तो क्या बन गया, यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट हो गया वुल्फ-किश्नर रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड CH3 इतना हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये सारा मैं हटा देता हूं। अब लास्ट जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। CH3 है, यहां पर रिड्यूस होकर हाइड्रोजन आ गया, मतलब ये एल्केन में ट्रांसफर हो गया एक तरीके से, और यहां पे थायोकीटल का स्ट्रक्चर बना है। अब थायोकीटल बेसिकली एसिडिक मीडियम में तो अनस्टेबल होता है तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हम क्या देते हैं, डी प्रोटेक्शन। अभी तो हमने प्रोटेक्शन किया था, अब डी प्रोटेक्शन करना है। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे बेसिकली एज अ कैटलिस्ट HgCl2 का यूज हम करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इधर OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस सी डबल बॉन्डों का प्रोटेक्शन हमने पहले कर लिया था तो इस सी डबल बॉन्डों को NH2NH2OH दैट मींस वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिड्यूस नहीं कर पाए, फिर प्रोटेक्शन करने के बाद वापस से डी प्रोटेक्शन करना है ताकि ये ओरिजिनल फॉर्म में चला जाए। और यहां पे क्या था, CH3, तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गया। और सेकंड रिएक्शन और क्या कर सकते हैं कि ये जो आपने थायोकीटल बनाया है इसका हाइड्रोजनेशन कर दो। तो हाइड्रोजनेशन करने पे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करोगे तो दोनों तरफ आपको हाइड्रोजन एटम अटैच करने होंगे। तो ये क्या बन गया, वापस से ग्लाइकोल टाइप स्ट्रक्चर बन गया और इधर से क्या आ गया, दोनों तरफ से हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पहले से ही था और CH3 प्रेजेंट था तो एक तरीके से दोनों कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। पहले कार्बोनिल कंपाउंड का या पहले सी डबल बॉन्डों का रिडक्शन किसने किया था, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन से हुआ था और सेकंड रिडक्शन किससे हो गया, हाइड्रोजनेशन से। तो यहां से तो ये प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन आपको एक रिएक्शन और सीखने को मिला कि ये जो थायोकीटल है या थायो एसिटल बनाएंगे या फिर एसिटल या कीटल बनाएंगे, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम अटैच करना है और अगर हाइड्रोलाइसिस करना है तो एक तरफ H प्लस और एक तरफ OH माइनस अटैच करना है। तो हाइड्रोलाइसिस में वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स हमें दे रखे और ये पता करना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं।
तो टॉलरेंस रिएजेंट अपने पास क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये कहां पढ़ा था हमने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर था उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन जब पढ़ा था तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आया था। टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यही आपने पढ़ा था। और वहां पे मैंने कुछ और आपको बताया था कि कुछ और ऐसे कंपाउंड होते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड आपको दे रखे हैं, हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमिकीटल। तो यहाँ से बेसिकली नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो कि टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे। ऑलरेडी आपको क्या पता है कि एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट दे सकता है लेकिन कीटोन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आपको यही फाइंड आउट करना है कि इस लिस्ट में कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट दे सकते हैं। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये पहुंचा देता है, लेकिन ध्यान रखना बेसिक मीडियम होता है, तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है। और अगर फर्दर इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे H+ लग जाएगा, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि टॉलरेंस रिएजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाता है और ये खुद रिड्यूस होता है। तो Ag+ कहां चला जाता है, Ag सॉलिड में। तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन आता है वो बेसिकली क्या है, सिल्वर मिरर। तो पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया कि एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अब अगला क्या है, कीटोन। कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अगला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये सारे एग्जाम्पल हमने किए हुए। फॉर्मिक एसिड एसिड है, एल्डिहाइड तो है नहीं, लेकिन इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड में ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन होता है और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में। और अगर ये फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला जाएगा। लेकिन बात क्या निकलेगी कि टॉलरेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये भी बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अगला कौन है, C∼CH। टर्मिनल अल्काइन है। ये एल्डिहाइड या कीटोन तो नहीं है, लेकिन ये टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है और ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये बेसिक मीडियम में होता है। ये H+ को रिमूव किया इसने और Ag+, यहां पर Ag+ ही होता है, Ag सॉलिड में नहीं जाता है। तो ये व्हाइट PPT आपको मिलता है, एक सॉल्ट बन गया जो कि व्हाइट कलर का है। तो ये टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन कर रहा है, ये भी आपको पता था। NH OH कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से। ये आपने कहां पढ़ा है, मोलिकन्स बार्कर टेस्ट में। मोलिकन्स बार्कर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, नाइट्रोबेंजीन के लिए। तो नाइट्रोबेंजीन को सबसे पहले रिड्यूस करते हैं NH OH तक, किसकी मदद से, Zn इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। और जब ये रिड्यूस होके यहां तक आ जाता है उसके बाद इसकी रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से तो करता है, AgNO3 NH4OH। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज कर पाता है, मतलब ये पॉजिटिव रिएक्शन देगा। N सिंगल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देगा N डबल बॉन्ड O में। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोसोबेंजीन। ये अगर इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा। तो कहां चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Ag सॉलिड। यहां पे क्या आता है, ग्रे ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। तो ये सारी रिएक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी थी कि टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, एल्डिहाइड भी दे सकता है, NH OH भी दे सकता है। और एक और कंपाउंड यहां पे क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब बात आती है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमिकीटल, क्या ये भी टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं क्या? तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है। ये जो हेमी एसिटल है या हेमिकीटल है, ये दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होंगे तो बेसिकली इनको वापस से हाइड्रोलाइज करके इनिशियली जो कार्बोनिल कंपाउंड था, एल्डिहाइड या कीटोन बना दो। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं है, बेसिक मीडियम है। तो ये बेसिक मीडियम में अनस्टेबल है, एसिडिक में भी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल है तो वापस इसको कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर दो और कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करने के बाद आप देख लेना, अगर एल्डिहाइड बनता है तो पॉजिटिव टेस्ट देगा और कीटोन बनता है तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जो कीटल और एसिटल होता है ये तो स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में।
तो स्टेबल होगा तो यहां से कोई कार्बोनिल कंपाउंड आपको नहीं बनाना है, और कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा, एल्डिहाइड अगर नहीं होगा तो टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, और टॉलरेंस रिएजेंट में बेसिकली बेसिक मीडियम ही होता है। तो अगर एसिटल या कीटल है तो ये टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकते। ये देख लो डबल टाइप अपने पास क्या लगा हुआ है, OCH2CH2, इसका मतलब अल्कोहल का एडिशन यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है, तो या तो एसिटल बना होगा या कीटल बना होगा, ये तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। यहाँ पे एक ही अल्कोहल लगा है तो ये बेसिकली हेमी एसिटल या हेमी कीटल हो सकता है। यहां से पता चल जाएगा इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, H है तो ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, तो एसिटल से वापस से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर ये बनेगा तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। सिमिलरली ये क्या है, हेमी कीटल है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। हेमी कीटल बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, तो वापस से हाइड्रोलाइज होकर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन बनेगा, और कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब ये आ जाता है क्वेश्चन, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अल्कोहल है, लेकिन यहां पे आप देखिए इस पे क्या लगा हुआ है, OH और OCH3। इसका मतलब यहां पे वन टाइम आपने अल्कोहल को ऐड किया था, वन टाइम ऐड किया था, तो ये क्या है, हेमी। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H, हेमी एसिटल है ये, और हेमी एसिटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां से बेसिकली ये जो C डबल बॉन्ड O बनने वाला है ये खुद ही एल्डिहाइड है, तो इस पर भी आपको चिंता नहीं करनी है। एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, तो यहां से बेसिकली हमने ऐसे कंपाउंड पता कर लिए जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। पहले से हमें कौन से कंपाउंड पता थे, बेंजीन के ऊपर NH OH लगा है, या कोई एल्डिहाइड है, या फॉर्मिक एसिड है, या टर्मिनल अल्काइन है, ये पहले से पता था। एक और कंपाउंड हमें पहले से पता था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आज हमें क्या पता चल गया कि हेमी एसिटल या एसिटल, हेमी कीटल या कीटल, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब वापस से कार्बोनिल कंपाउंड पे आ जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेक्स्ट रिएक्शंस है बैकमैन रीअरेंजमेंट और एल्डोल रिएक्शन। तो सबसे पहले बैकमैन रीअरेंजमेंट हम देख लेते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो इनिशियल रिएक्टेंट का एक आइसोमर ही होगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई एटम अटैच नहीं होगा, यहां से कोई एटम रिलीज भी नहीं होगा। फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इनिशियल रिएक्टेंट का आइसोमर ही होगा। लेकिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको करना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्साइन। ऑक्साइन को हम हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो इसका एक आइसोमर हमें मिलेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। ये आइसोमर भी बेसिकली क्या होगा, 2 डिग्री अमाइड होगा। देख लेते हैं किस तरीके से। ऑक्साइड अगर आपको बनाना है तो इसके लिए भी लास्ट लेक्चर में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद कार्बोनिल कंपाउंड। अमोनिया डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, NH2Z, और Z की जगह अगर OH हम यूज कर ले तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से अगर करेंगे तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एसिडिक मीडियम होता है, यहां से वाटर रिमूव कर दिया तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट यहां से मिलेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से अगर रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे OH लगा दो, एक लॉन पेयर यहां प्रेजेंट है। ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, इधर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इधर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो बेसिकली ये जो सिस्टम है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे एक नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 2, और 2 प्रोडक्ट बेसिकली क्या होंगे, सेन और एंटी। तो ये अपने पास यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रोसेस में हीट करना है, तो फाइनली बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा, और बैकमैन रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो ऑक्साइड बना देता हूं, एक CH3C2H5 डबल बॉन्ड। एक तो आपको इस तरीके से ऑक्साइड बना के दिया जा सकता है, तो बताइए इसका मीनिंग क्या है, नाइट्रोजन पे OH लगा हुआ है और नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। इस तरीके से अगर बना के दिया हुआ है तो ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, और इसमें ये इंडिकेटेड नहीं है कि OH C2H5 के साथ ऑपोजिट में है या C2H5 के साथ सेम साइड में है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमें दे रखे हैं, 2 रिएक्टेंट। कौन कौन सा, सेन और एंटी।
लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से बना के दे रखा है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहां पे तो आपको 1 आइसोमर बना के दे रखा है, और ये आइसोमर भी क्या है कि CH3 और OH दोनों एक दूसरे के साथ सेम पोजीशन में है, और C2H5 और OH ये दोनों एक दूसरे के साथ एंटी पोजीशन में है। तो यहाँ पे 1 रिएक्टेंट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन्ड है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन नहीं है, केवल स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की रिएक्शन कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो एक पर्टिकुलर आइसोमर मैंने यहां पे बना दिया H+ और हीट। बताइए H+ क्या करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होती है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा OH2+, और यहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से देखना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही यहां पे रीअरेंजमेंट है। OH2+ एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। यह लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप को यहां से माइग्रेट करना पड़ेगा। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है? रीअरेंजमेंट स्टेप। CH3 है, C2H5 प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप यहां पे माइग्रेट करता है? इसके लिए कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको याद नहीं करना, ये बहुत सिंपल है। जो भी OH2+ के साथ एंटी में है, एंटी में कौन है? C2H5। तो C2H5 यहां पे माइग्रेट करेगा, ये इधर नाइट्रोजन एटम पे अटैच हुआ, ये लीव कर गया। क्या बोल सकते हैं इसको? एंटी ग्रुप माइग्रेशन। तो ये क्या बन गया? CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, और यहां पे आ गया C2H5। वाटर की कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो प्रेजेंट होता ही है। OH2+, यहां से क्या आ गया? CH2। अगले स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन लॉस होगा और फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 COH डबल बॉन्ड एंड C2H5। अब यहां पे आप देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इन, और कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? ऑल। इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो होता है। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वापस से कर दो, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, या नाइट्रोजन इधर चला गया। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है। तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? अमाइड। और ये अमाइड भी कौन सा है? नाइट्रोजन C डबल बॉन्डों से कनेक्टेड है, C2H5 से कनेक्टेड है, 2 टाइम्स ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइड, सेकेंडरी अमाइड। अब आप इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट को देख लीजिए। इनिशियल रिएक्टेंट क्या है? ये है, और ये फाइनल प्रोडक्ट है। इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, केवल इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये ऑक्साइम है और ये सेकेंडरी अमाइड है। तो बेसिकली रीअरेंजमेंट में केवल आइसोमर्स यहाँ पे बना है, और कोई भी H+ एटम या OH- एटम अल्टीमेटली इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से बैकमैन रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस काफी सिंपल है। बैकमैन रीअरेंजमेंट बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, और इसके जो प्रोडक्ट है ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे कि यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन करते हैं। CH3 C2H5 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, इस तरीके से अगर बना के दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H+ और हीट, तो यहां से बैकमैन रीअरेंजमेंट के बाद कितने प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं? तो यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने पास कितना है? 2। दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा, तो पॉसिबल प्रोडक्ट हमें कितने मिल सकते हैं? 2। फाइनली प्रोडक्ट अपन को क्या बनाना होता है? 2 डिग्री अमाइड। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है इधर से नाइट्रोजन की तरफ? जो बेसिकली OH ग्रुप के साथ, ये OH ही किस में कन्वर्ट होता है? OH2+ में H+ के साथ रिएक्ट करने के बाद, और ये लीविंग ग्रुप लीव करता है, तो इधर से एंटीज में जो भी ग्रुप प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन एटम की तरफ माइग्रेट करता है। तो जो भी ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर सकता है वही नाइट्रोजन एटम के ऊपर चला जाएगा, और उसी तरीके से आपको सेकेंडरी अमाइड बनाना है। तो बेसिकली 2 रिएक्टेंट है, तो 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। एक बार OH के ऑपोजिट में C2H5 आ सकता है, या एक बार OH के ऑपोजिट में CH3 आ सकता है। जब C2H5 ऑपोजिट में होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ये CH3 इधर कार्बन के साथ ही जुड़ा रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O बना दिया, NH C2H5 सेकेंडरी अमाइड। सिमिलरली जब ये ऑपोजिट में होगा तो ये माइग्रेट करेगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा।
तो यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड होगा, C2H5। तो ये दो प्रोडक्ट हमें यहां पे मिल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन क्या फॉलो करना है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। एक साइक्लिक ऑक्साइम भी देख लेते हैं। साइक्लिक ऑक्साइम हम बना देते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन से बनाएंगे। और यहां पे जो रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। इसमें तो बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं होता ना, पहले हमें ऑक्साइम बनाना पड़ेगा। ऑक्साइम बनाने के लिए एडिशन एलिमिनेशन होता है NH2Z अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में ही कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शंस होती है वो फास्ट होती है, नाइट्रोजन और OH। अब ये दोनों ग्रुप अपने पास क्या है, सेम है, इधर वाली साइकिल इधर वाली साइकिल, इसको क्या करना है, H+ और हीट करना है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, OH2+, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये जो साइकिल का सिग्मा बॉन्ड है ये बेसिकली नाइट्रोजन एटम की तरफ माइग्रेट करेगा, तो नाइट्रोजन का वैलेंस यहां से कंप्लीट होगा। अब ये किस तरीके से बना है, यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड इधर अटैच कर दिया, वो लीव कर गया, तो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बना दिया। एक नाइट्रोजन है, एक जगह डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे क्या आ गया, OH2+ आ गया, यहां से प्रोटॉन लॉस होगा वापस से। ये कंप्लीट मैकेनिज्म दिखा रहा है, प्रोटॉन लॉस होगा तो वो अल्कोहल टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये देख लीजिए, वापस से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कर दो। वैसे इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं एक तरीके से। तो इमाइन से कहाँ जा रहा है, ये अमाइड की तरफ। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है ये बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन अल्फा एटम यहाँ पे कौन सा है, नाइट्रोजन एटम इसके पास आ गया। तो फाइनली आपको सेकेंडरी अमाइड बनाना ही है, C डबल बॉन्ड NH। और ये जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला है, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम की मदद से जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नाइलॉन 6 एक पॉलीमर हमें मिलता है, और पॉलीमर में नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन नाइलॉन 6 बनाने के लिए जो इनिशियल रिएजेंट हमें चाहिए होता है, वो इनिशियल रिएजेंट क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कैप्रोलैक्टम हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट खत्म हो जाता है। टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इस टॉपिक में टोटल 5 रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशन, पर्किंस रिएक्शन, नोवेनेजल रिएक्शन और फाइनली माइकल रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन में मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, इसीलिए इन पांचों रिएक्शंस को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का क्या रोल है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये एसिडिक होता है, तो ये सारी रिएक्शंस हमें बेसिक मीडियम में करनी है। बेसिक मीडियम अगर मेंटेन करेंगे तो OH माइनस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन H+ को रिमूव करेगा। H+ को रिमूव करने के बाद ये कार्बोनाइन यहां पे बना है। ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस आप बना रहे हो ये कॉन्जुगेट बेस ही है। ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कॉन्जुगेट बेस अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, तो यहां से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली इन सारी रिएक्शंस में बेसिक मीडियम मेंटेन होगा, और ये सारी रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होने वाली है। अल्फा हाइड्रोजन को यहां से हटाने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये एसेंशियली क्या है, कार्बोनाइन है, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इनोलेटाइन। इनोलेटाइन। और ये यहां पे इन सभी रिएक्शन में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल तो आपके पास है, और सेकंड रिएजेंट या सेकंड मॉलिक्यूल अपने पास किसका होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का। इस कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलेगा उस कंपाउंड का कंडेंसेशन करना है। तो कंडेंसेशन करने से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, और फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इन सभी रिएक्शंस में मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है। ये जो इनोलेटाइन है इसकी हम चाहे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं,
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन प्रेजेंट है, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और फाइनली हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, रिएजेंट क्या है और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन, रिएजेंट सॉरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम किससे करते हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम होता है। और फाइनली इस रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही यहां पे प्रोडक्ट हमें मिलता है। इनिशियली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन में बेसिक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी डाइल्यूट बेस यहां पे चलेगा। डाइल्यूट बेस क्या दिया जा सकता है, जैसे कि एक्वस KOH यहां पे दिया जा सकता है या डाइल्यूट KOH लिखा हुआ मिल सकता है। सिमिलरली डाइल्यूट NOH या Na2CO3, Na2CO3 की जगह K2CO3 भी यहाँ पे मिल सकता है। ये भी बेसिक मीडियम है, यहाँ पे सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट में जो बेस वाला पार्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बेसिक सॉल्ट है। और क्या मिल सकता है, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कोई भी बेस मिल सकता है। ये अगर बेस मिलता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड है तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डोल रिएक्शन हमें करना है। और एल्डोल रिएक्शन करने के लिए नेसेसरी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर एल्डोल रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला। इसके बाद ये पांचों रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। फाइनली यहाँ पे जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है तो वहां पे नेक्स्ट रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैनिजारो। वो अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। बेसिक मीडियम है तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और क्या बनेगा, इनोलेट आयन। जैसा अज्यूम कर लिया एसिटल्डिहाइड, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया। OH माइनस ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, H2O यहां से चला गया। ये पहले स्टेप रिवर्सिबल होता है, फास्ट इक्विलिब्रियम है बेसिकली। ये क्या बन गया, इनोलेट आयन। अब अगली स्टेप क्या है, ये जो सेकंड स्टेप है ये स्लो स्टेप है, इसी को हम RDS बोलते हैं। ये याद रखना आपको। इस रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोनिल कंपाउंड की कोई कमी थोड़ी है। एसिटल्डिहाइड के काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, किसी एक मॉलिक्यूल पे OH माइनस ने अटैक किया तो इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर दिया, और किसी और मॉलिक्यूल पे अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आपको मिला है एक तरीके से, ये न्यूक्लियोफाइल रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होने वाला है। तो ये क्या बन गया, CH2 माइनस ने अटैक किया, हाइड्रोजन है, CH3 है, यहां पे क्या आ गया, OH माइनस। वापस से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर प्रेजेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कोई कमी है नहीं, डबल बॉन्ड हो, CH2 OH CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों कवर हो जाता है। फिलहाल हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन किया है तो इसको और क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोन से रिएक्शन करते तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो कंपाउंड यहां पे मिला है इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो आप देख लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। अभी केवल एल्डोल हमने बनाया है, एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट अभी नहीं बनाए। तो अगर आपको ये हीट नहीं दिया जाए तो एल्डोल प्रोडक्ट तक ही बना के आना है, और हीट भी अगर मेंशन हो तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। ये प्रोडक्ट मैं वापस से बना देता हूं, OH CH3 बेसिक मीडियम है और हीट करेंगे। फिलहाल अभी आपने क्या बना दिया, एल्डोल बना दिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने हैं और फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट ही बना के देने हैं, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में हीट हमेशा मेंशन होता है। अब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से कंडेंसेशन होगा।
तो ये तो हो गया अपने पास OH, और इस कार्बन पे H प्रेजेंट है, इनफैक्ट इस कार्बन पे भी H प्रेजेंट है। ये हो गया अल्फा कार्बन, तो ये हो गया बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा में से कंडेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। अब कौन सा H+ आपको रिमूव करना है? अगर यहां से H+ रिमूव करते हैं तो इधर क्या आएगा? पाई बॉन्ड, पाई गैप और पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट ही हमें बनाना है, तो ये रिमूव करना है। बेसिक मीडियम है, पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप की प्रोसेस में E1CB रिएक्शन होता है। तो पहले ये जो बेसिक मीडियम है इस बीटा कार्बन से H+ को रिमूव करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बोनाइन, और ये कार्बोनाइन इधर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप OH- यहां से लीव करेगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में E1CB रिएक्शन होता है। रीजन क्या है? यहां पे पहली बात तो कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा ड्यू टू -m ऑफ CHO, और दूसरा रीजन क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेस की प्रेजेंस में किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पुअर लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो एलिमिनेशन में E1CB मैकेनिज्म फॉलो होता है। E1CB मैकेनिज्म फॉलो होता है, ये तो केवल याद रखना है, बाकी प्रोडक्ट आप सिंपली बना सकते हो कि इस OH- के बीटा कार्बन पे जहां H+ है, H+ और OH- रिमूव कर दो, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बनाओ, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है, और ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आप देख लीजिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जनरल आपको लिखना है, फिलहाल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है, कीटोन है तो कीटोन भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से एल्डोल मैकेनिज्म कंप्लीटली फॉलो करके ही प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। रिएजेंट अपने पास क्या होगा? डाइल्यूट बेसिक मीडियम। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। तो पहले स्टेप में क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके इनोलेट आयन बनाना है। ये इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो क्या बनेगा? एल्डोल। एल्डोल का कंडेंसेशन करवा दो, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें मिल गया। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। एल्डिहाइड के साथ ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, अब इस बार कीटोन ले लेते हैं। कीटोन में जो सबसे फर्स्ट कीटोन है एसीटोन, उसी पे एल्डोल कंडेंसेशन करवा लेते हैं। ये CH3, दो ही स्टेप है बेसिकली, दो स्टेप के बाद एल्डोल बन जाएगा। अगले स्टेप पे आप एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट लिख दो, OH-, ये फास्ट इक्विलिब्रियम होता है। क्या रिमूव किया? एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन। ये आपने इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल बना दिया, और अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये स्लो स्टेप होता है अगला। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कंपाउंड पे कर दो, जो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोपेनॉन ही प्रेजेंट है। ये अटैक किया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया CH3 O-। वाटर प्रेजेंट है, वाटर की कोई कमी होती नहीं है, तो ये O- यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। ये क्या बन गया? अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है। इसको क्या बोलेंगे? कीटोल। कीटोल बेसिकली किस तरीके से? कीटोन प्लस अल्कोहल। अगली स्टेप में क्या करना है? हीट ही तो करना है, बेसिक मीडियम मेंटेन है, OH- बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हीट करेंगे, E1CB मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन होगा। अल्फा कार्बन पे ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, पुअर लिविंग ग्रुप है, बीटा कार्बन ये है, और ये सब भी बीटा कार्बन है, तो इधर से भी कंडेंसेशन हो सकता है, लेकिन आपको इधर से ही कंडेंसेशन करके मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो ये OH- और ये H+ हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड, ये वापस से प्रोडक्ट क्या मिल गया? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्रोडक्ट मिला है, और एल्डोल कंडेंसेशन का ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करना, ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, यहाँ पे बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास एसीटोन एक ही था। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो वहां पे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमें बनाने पड़ेंगे, और क्रॉस एल्डोल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वहां पे बन सकते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनफैक्ट यहां पे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? इनोलेट आयन, अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड।
तो क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर लो, एक से ज्यादा एल्डिहाइड, एक से ज्यादा कीटोन प्रेजेंट है, तो इससे भी आपने इनोलेट आयन प्रिपेयर कर लिया, इससे भी आपने इनोलेट आयन प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे इसका एल्डिहाइड या कीटोन दोनों प्रेजेंट है। अब ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इधर अटैक कर सकता है, ये इधर अटैक कर सकता है। तो दो अगर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है तो टोटल 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड से इनोलेट आयन बनाया और ये इनोलेट आयन या तो खुद पे अटैक कर सकता है या सामने कार्बोनिल वाले कंपाउंड पे अटैक कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड से इनोलेट आयन बनाया, वो खुद पे अटैक कर सकता है या फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटी और है। तो क्रॉस ऑर्बिटल के केस में टोटल 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। इन चारों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा होगा ये हम कैसे निकालेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड में फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू कीटोन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो क्रॉस एल्डोल का एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। क्रॉस एल्डोल में कार्बोनिल कंपाउंड मोर देन 1 प्रेजेंट होगा, जैसे कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड है डाइल्यूट बेसिक मीडियम में। क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, तो यही कार्बोनिल कंपाउंड हम ले लेते हैं। एक हो गया एसिटाल्डिहाइड और एक हो गया प्रोपेनॉन। डाइल्यूट बेसिक मीडियम में हीट करना है, तो फाइनली कंडेंसेशन के प्रोडक्ट ही बनाने हैं। ऐसा नहीं कि एल्डोल या कीटोल प्रोडक्ट बना दिया और रिएक्शन वहीं पे खत्म कर दिया। कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो ये OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो इधर से भी अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है और यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो 2 टाइप ऑफ इनोलेट आयन प्रेजेंट होगा, 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और क्या हो सकता है? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ये इनोलेट आयन खुद पे भी अटैक कर सकता है और सामने वाले कार्बोनिल कंपाउंड प्रोपेनॉन पे भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली ये प्रोपेनॉन पे भी अटैक कर सकता है और एसिटाल्डिहाइड पे भी अटैक कर सकता है। तो फर्स्ट क्या बनेगा? इनोलेट आयन का अटैक मैंने एल्डिहाइड पे करवा दिया, तो ये प्रोडक्ट अपने पास आ गया O माइनस H। O माइनस H में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CHO। ये पहला प्रोडक्ट हो गया। इसका कंडेंसेशन करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, CH CH CHO। सेकेंड प्रोडक्ट, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस प्रोपेनॉन पे अटैक करेगा, तो यहां पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, O पे माइनस आ जाएगा, CH3 CH3। CH2 माइनस CHO का अटैक था, ये H प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इस एल्डोल को, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कीटोल बोलेंगे एक तरीके से। इस कीटोल का कंडेंसेशन करेंगे तो कंडेंसेशन के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपने बना दिया। थर्ड प्रोडक्ट आप देखिए, इस बार इनोलेट आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोपेनॉन से बना लेते हैं, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अटैक किस पे हो सकता है? प्रोपेनॉन पे भी हो सकता है और एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड पे भी हो सकता है, या फिर इधर भी अटैक हो सकता है। तो यहां से भी 2 पॉसिबिलिटी है, थर्ड एंड फोर्थ। प्रोपेनॉन पे अटैक करेंगे तो O माइनस CH3, ये न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया। हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे क्या आ जाएगा? H प्लस। हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहां से OH जाएगा, इधर से H जाएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट भी यहाँ पे मेजर अमाउंट में होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया? CH C डबल बॉन्ड O CH3। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एल्डिहाइड वाले पे अटैक करे, तो CH3 और H प्रेजेंट है, ये हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये H आ गया। कंडेंसेशन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? यहां से OH और इधर से H प्लस, तो कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड आ जाएगा एलिमिनेशन के बाद, C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से क्रॉस एल्डोल में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें कितने मिल सकते हैं? 4। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 से कम भी मिल सकते हैं। इसके लिए आप अगला एग्जांपल देखना। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहीं से इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल या तो खुद पे अटैक कर सकता है या सामने वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर सकता है। तो बेसिकली 2 ही पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है
एक कार्बोनिल कंपाउंड हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया CH3CHO। यहां पे अल्फा H प्रेजेंट है और यहां अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से कोई इनोलेट आयन नहीं बनेगा, यहीं से इनोलेट आयन बनेगा। बेसिक मीडियम है, हीट करना है। यहां से इनोलेट आयन क्या बनेगा, CH2 माइनस CHO। ये चाहे तो इसी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर सकता है या नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर सकता है। तो बेसिकली दो ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यहां पे आने वाली है। अब ये दोनों प्रोडक्ट भी हम बना देते हैं। ये इस पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट तो हमने बहुत बार बना रखा है। O माइनस हो गया, H प्लस प्रेजेंट है यहाँ पे, CH3 प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ जाएगा। फाइनली कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हम बना देंगे। ये इस पे अटैक करेगा तो बेंजीन प्रेजेंट है, ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। हीट करने के बाद E1CP रिएक्शन से कंडेंसेशन करवा देना और कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्रॉस एल्डोल पर भी प्रोडक्ट हमने बना लिया। एक रिएक्शन यहाँ पे और बनती है। एल्डोल रिएक्शन करवाने के लिए इनोलेट आयन की रिक्वायरमेंट है और एक कार्बोनिल कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है। इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है तो फाइनली एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में दो C डबल बॉन्डो लगा देते हैं, तो एक C डबल बॉन्डो की वजह से इनोलेट आयन बनेगा और दूसरे C डबल बॉन्डो पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। जैसे ये रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना दिया, ये बेसिक मीडियम हीट करना है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके लिए भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये कार्बोनिल कंपाउंड है इसके लिए भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दोनों में से कहीं से भी अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके इनोलेट आयन बना सकते हैं। इधर इनोलेट आयन बनाएंगे तो इस कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फाइनली एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इधर इनोलेट आयन बनाएंगे तो इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो यहां पे आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है और ये CH3 है, इधर CH2 है, दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूंगा तो इनोलेट आयन यहां पे बनेगा और ये इनोलेट आयन इधर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहां पे मिलेगा हमें, तो अच्छी बात है, 5 मेंबर रिंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर यहां पे इनोलेट आयन बनाते हैं तो ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग भी मिल सकता है, 5 मेंबर रिंग भी मिल सकता है। 5 मेंबर रिंग यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो ये CH2 माइनस बना दिया मैंने यहाँ पे, इसका अटैक इधर हुआ तो ये पाई बॉन्ड यहां से ओपन हो गया, O माइनस। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है। लेट अस से कि ये कार्बोनिल कंपाउंड था, इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैच किया तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3। ये न्यूक्लियोफाइल यहां से था CH माइनस और इस न्यूक्लियोफाइल पे क्या अटैच है, CO CH3। तो ये फाइनली आपने क्या बना दिया, एल्डोल। वैसे ये कीटोन से बना है तो उसको क्या बोल सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को फर्दर हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। हीट करने पे यहाँ OH प्रेजेंट है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन से ही H प्लस रिमूव करना है ताकि पाई गैप पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिले। तो प्रोडक्ट आपने बना दिया CH3, यहाँ पे क्या आ गया, पाई C डबल बॉन्ड O CH3। तो एल्डोल में बेसिकली 3 वेरिएशन था अपने पास। पहला वाला क्या था, सिंपल एल्डोल रिएक्शन, सेकंड क्या था, क्रॉस एल्डोल, और थर्ड क्या हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इन तीनों रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम और अटेम्प्ट करते हैं। तो टोटल 3 to 4 क्वेश्चंस है ये। क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट भी आपको बनाने होंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल के प्रोडक्ट भी बनाने होंगे। और रिएक्शंस में ऐसा नहीं है कि एल्डोल से ही हम स्टार्ट करेंगे, कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट आपको दिए जा सकते हैं और रिएक्शन किसी और रिएजेंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। फर्स्ट रिएक्शन, साइक्लोहेक्सेनॉन दे दिया, बेसिक मीडियम में हीट करना है। बेस अपने पास कहां से आ गया, लेटर से कि K2CO3 से आ गया। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। सेकंड हो गया प्लस, यहां पे भी एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने हैं। थर्ड
ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जाम्पल है। साइक्लिक रिंग बना रखा है और इस रिंग में दो जगह पे सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, तो एक जगह से इनोलेट आयन बनाना है और दूसरे सी डबल बॉन्ड ओ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा के फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। अच्छा, ये एग्जांपल भी अच्छा है। इसमें सीधा कार्बोनिल कंपाउंड आपको नहीं दिया है, पहले कुछ रिएक्शंस हम करवाएंगे, उन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड ही मिलेगा और फिर कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, डाइल्यूट OH- और हीट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, बेंजीन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले इसका ओजोनोलिसिस करना है, रिडक्टिव, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे तो फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, K2CO3 डाइल्यूट बेसिक मीडियम है और इसकी प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेनॉन को हीट करना है तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH2 प्रेजेंट है, इधर भी CH2 प्रेजेंट है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करने से वाटर मॉलिक्यूल चला गया ये और यहाँ से इनोलेट आयन बन गया। ये इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और एल्डोल प्रोडक्ट आपने बना दिया। ये तो बहुत सिंपल है, जिस कार्बन पे इसने अटैक किया ये O- बन गया, हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे H+ आ गया, फाइनली कंडेंसेशन करना है। ये OH प्रेजेंट है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा और इधर भी बीटा है। इस बीटा कार्बन पे H+ प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ अल्फा और बीटा से H+ और OH- रिमूव कर लेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आपने बना दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहली रिएक्शन तो बहुत इजी थी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, एक आपको एल्डिहाइड दे रखा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और एक एल्डिहाइड ये कीटोन दे रखा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां से इनोलेट आयन बनेगा। अब ये इनोलेट आयन इधर भी अटैक कर सकता है, ये इनोलेट आयन साइक्लोहेक्सेनॉन पे भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है और मेजर प्रोडक्ट हमें कहां से मिलेगा ये फाइंड आउट कीजिए। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। ये इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में किसी पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होता है और यहां से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये मेजर अमाउंट में मिलेगा। ये इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड हो इस कार्बन से अटैक किया था, O-H और यहां पे क्या प्रेजेंट है, बेंजीन। फाइनली H+ आएगा कंडेंसेशन के बाद, यहां से OH तो इधर से क्या जाएगा, H+ जाएगा, बीटा से H+, अल्फा से OH-, पुअर लीविंग ग्रुप, E1CB मैकेनिज्म होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है ही सही। अब यहाँ पे कोई मैकेनिज्म हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, फाइनली डायरेक्ट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं अल्फा से OH- और बीटा से H+ को रिमूव करके। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन है। यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से किसी भी जगह पे इनोलेट आयन बनाया जा सकता है। अगर इधर इनोलेट आयन बनाएंगे और यहां पे अटैक होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और अगर इधर इनोलेट आयन बनाया जाता है और इधर अटैक होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और इधर से 1 2 3 4 5, वो तो दोनों एग्जैक्टली सेम ही पोजीशन है। एक जगह से 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो दूसरी जगह से 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। ये इनोलेट आयन आपने बनाया, इधर अटैक किया, एकदम इसी तरीके से बना देता हूं पहले तो मैं, ये इधर अटैक हो गया तो O- से क्या आ गया, H+ आ गया। फर्दर कंडेंसेशन होगा तो यहां से OH रिमूव होना है और इस कार्बन एटम में क्या प्रेजेंट होगा, H, तो यहां से H+ को रिमूव करना है। क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल को कंसंट्रेटेड एसिड में हीट करेंगे तो E1 रिएक्शन होता है। अल्कोहल को हीट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डोल रिएक्शन करना है तो फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको देखो आप। अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से किया है तो सबसे पहले तो H+
OH पे अटैक करेगा तो यहां से गुड लिविंग ग्रुप बन गया, ये यहां से रिमूव हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अल्कोहल पे जो डिहाइड्रेशन होता है वो इवन रिएक्शन होता है, इवन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होके 3 डिग्री पे आएगा और यहां से कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले माइग्रेशन हाइड्रोजन एटम का ही होता है अगर वो प्रेजेंट है तो। फाइनली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। अब बीटा कार्बन से H+ को रिमूव करना है तो एल्कीन बना देगा। इसमें से मोस्ट स्टेबल एल्कीन यही होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेटजेफ प्रोडक्ट ही यहाँ पे मेजर मिलता है। अब इस एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों तरफ डबल बॉन्ड इंसर्ट किया तो ये दोनों तरफ से क्या बन गया? कीटोन। फाइनली OH माइनस हीट, एल्डोल कंडेंसेशन। तो OH माइनस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये एसिडिक प्रोटॉन अगर इधर से रिमूव करता है तो इधर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 7 मेंबर्ड से अच्छा है कि हम 5 मेंबर्ड रिंग बनाएं। तो यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया, इनोलेट आयन बन गया, इधर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना दिया। लेट अस से कि इस कार्बन पे अटैक किया, इस कार्बन पे क्या था? डबल बॉन्ड हो और क्या प्रेजेंट था? CH3। तो जब अटैक किया तो ये O सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, O पे नेगेटिव आ गया। इस इनोलेट आयन ने अटैक किया, इस इनोलेट आयन पे क्या प्रेजेंट था? COCH3। ये H+ आ गया और कंडेंसेशन करेंगे -H2O तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3। ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, बीटा है, बीटा है। इस बीटा कार्बन से रिमूव करना है तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। H+ रिमूव हो गया, OH माइनस रिमूव हो गया तो एलिमिनेशन के बाद ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन, C डबल बॉन्ड हो CH3। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और यही प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन में हमें मिलता है। लास्ट रिएक्शन देख लीजिए, ये रिएक्शन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है। पहले आपको ओजोनोलिसिस करना है, ओजोनोलिसिस करने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिलेगा और इस एल्डिहाइड या कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। ये ओजोनोलिसिस किया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2 1 2 4 कार्बन है, 1 2 1 2 4 कार्बन है, एकदम सही आंसर बना दिया। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन करना है। OH माइनस हीट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां से ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इनोलेट आयन बन गया, ये इधर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। ये इनोलेट आयन ने अटैक किया था तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन आइटम पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस पे आ जाएगा वापस H+। अगेन हीट करेंगे तो यहाँ अल्फा कार्बन से OH रिमूव करना है, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन से H+ रिमूव करना है ताकि पाई गैप पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिले। ये पाई आ गया, डबल बॉन्ड हो H, ये फाइनल प्रोडक्ट हमने बना लिया। तो एल्डोल रिएक्शन बहुत इजी था। यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या मिलना चाहिए? एल्डिहाइड या कीटोन। पहली स्टेप क्या करेंगे? बेस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड पे वापस से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एल्डोल बेसिकली क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे बेसिक मीडियम में जब इस एल्डोल को हीट करता है तो फाइनली कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया। एल्डोल रिएक्शंस में प्रोडक्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए 4 to 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है जो एल्डोल रिएक्शन में हमने फॉलो किया है, केवल यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा? एस्टर। एल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड। और क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन इसका पूरा नाम होता है। तो क्लेजन कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एस्टर। लेट अस से कि आपने ये एस्टर बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C2H5, ये इथॉक्साइड आयन प्रेजेंट है यहाँ पे। बेसिक मीडियम रखना है। अब यहाँ पे आप देखना अच्छे से कि बेस किसको रखना है। बेस होगा यहाँ पे O माइनस C2H5 इथॉक्साइड आयन। ये जो एस्टर में अल्काइल वाला पार्ट प्रेजेंट है यही यहाँ पे बेस होना चाहिए। तो Na प्लस OC2H5 माइनस आयन,
क्या बोलेंगे इसको, सोडियम इथॉक्साइड। बेस यही होना चाहिए। सॉल्वेंट अपने पास यहाँ क्या होगा, C2H5OH। ये जो बेस है इथॉक्साइड आयन, इस पे वापस से H+ अटैच कर दो, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इथेनॉल, यही सॉल्वेंट होना चाहिए और इथॉक्साइड आयन यही बेस होना चाहिए। इसको हीट करना है, फाइनली स्लाइट H+ आपको यूज करना है, बहुत ज्यादा H+ यूज नहीं करना है, कंप्लीट जो कंपाउंड मिलेगा उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है। तो इस रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, प्रोडक्ट आप बहुत इजीली बना पाओगे। सबसे पहले तो बेस का प्रेजेंस है और यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। ऑल्दो ये थोड़ा लेस एसिडिक है, उसका रीजन आपको पता है। ऐसा करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन का। ये अल्फा हाइड्रोजन अपने पास प्रेजेंट है एस्टर में, और इसके पहले एल्डोल रिएक्शन पड़ा था। एल्डोल रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, इधर। रीजन क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बना लो दोनों का, और इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में जो कार्बोनिल कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस है इनोलेट आयन, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिंपल सा रीजन है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका -M ज्यादा लगता है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर ग्रुप का -M कम लगता है। जितना -M कम होगा इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो एसिडिक प्रोटॉन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये भी कम होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, केवल इतना ही डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म आपको एग्जैक्ट सेम फॉलो करना है। इथॉक्साइड आयन बेस है और इस बेस ने एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये CH2- C डबल बॉन्ड O C2H5 इनोलेट टाइप एनाइन मिल गया। तो न्यूक्लियोफाइल तो आपने बना दिया। अब न्यूक्लियोफाइल के बाद अगेन यही एस्टर मॉलिक्यूल अपने पास है, इसी एस्टर मॉलिक्यूल पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एस्टर क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव होता है। एसिड डेरिवेटिव पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नाम क्या होता है इसका, SN2TH। ये इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस C2H5O- स्लाइट H+ है, तो ये C2H5O- किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में। और प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर ही प्रोडक्ट हमें बनाना है क्लेजन कंडेंसेशन में। ऐसा नहीं है कि आप एस्टर का भी हाइड्रोलाइसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो और इसको फर्दर हीट करके बीटा कीटो एसिड को अगर हीट करेंगे तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और भी बना सकते हैं। ऐसा आपको केवल तब करना है जब अलग से हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट आपको दिए जाएं। अगर अलग से हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट दे रखें और हीट करना है तो हाइड्रोलाइसिस होगा एस्टर का, तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से वापस आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, C डबल बॉन्ड O CH2, यहां से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर से बन गया इथेनॉल C2H5OH। अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करोगे, अल्फा बीटा कीटो एसिड हीट करेंगे तो CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। CO2 गैस रिलीज होने के बाद ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पार्ट बचा हुआ है यही फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 प्रोपेनॉन। लेकिन प्रोपेनॉन हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना के आना है, बीटा कीटो एस्टर। और अगर बीटा कीटो एस्टर का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके हीट करना है, ऐसा रिएजेंट हमें दे रखा है, तो फर्दर हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा कीटो एसिड है और बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो CO2 गैस रिलीज होता है और तब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनॉन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की हमने दो रिएक्शंस देख ली, फर्स्ट इज एल्डोल रिएक्शन एंड सेकंड इज क्लेजन कंडेंसेशन। कार्बोनिल कंपाउंड्स में नेक्स्ट रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस या एडवांस के एग्जाम में हर 1-2 साल में ये रिएक्शन रिपीट होता है। परकिंस रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है और फाइनली कंडेंसेशन के बाद सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। तो परकिंस रिएक्शन अगर आता है तो सीधा प्रोडक्ट आपको सिनेमिक एसिड ही बनाना है। परकिंस रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेसिकली बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन किससे करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड
CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड किससे बनता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दो एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है कंबाइन हो जाएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएंगे। ये एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, लिक्विड स्टेट है इसमें। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड जिस एसिड से बना है, कौन सा एसिड से बना है? एसिटिक एसिड से। यहाँ पे इसके अलावा और कोई भी एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड आपने यूज किया है, एसिटिक एसिड से ये बनता है। तो एसिटिक एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा वही इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बेस होना चाहिए, इसके अलावा और कोई बेस यहाँ पे नहीं रखना है। तो एसिटिक एसिड क्या है? CH3CH। यहाँ से H+ हटा दो, किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन करवा दो तो H+ हटा देगा, तो CH3COO-। एसिटेट आयन यहाँ पे बेस है, बाकी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। ये बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। फाइनली हमें कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने हैं। परकिंस रिएक्शंस के एक से ज्यादा मैकेनिज्म पॉसिबल है, हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म आपको दे रखा है, लेकिन हमें बहुत सिंपल तरीके से इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। यहाँ पे रिएजेंट बेसिकली इतना ही मेंशन किया जाता है, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ। ये रिएक्शन किस तरीके से आपको मिलेगा? CHO बेंजल्डिहाइड, CH3COO ये एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COO- Na+ हीट। केवल इतना ही रिएजेंट आपको यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना है। परकिंस रिएक्शन इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड क्या होता है? बेंजीन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कनेक्ट करो और फाइनली COOH लगा दो, तो इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैकेनिज्म पॉसिबल है, लेकिन हमें ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका मैकेनिज्म देखेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और बेस अपने पास है CH3COO-। यहां से ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH2- C डबल बॉन्ड O CH3। ये इधर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, O- H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। फाइनली यहां से उसने एसिडिक प्रोटॉन रिमूव किया था, तो बेसिकली एक बेस और H+ प्रेजेंट है। यहां से ये वापस से H+ रिमूव कर लेगा और O- का वैसे भी हाइड्रोलाइसिस होना ही एक तरीके से, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन आप यूं मान लो कि यही सिंपल मैकेनिज्म आपको फॉलो करके और फाइनली इसमें प्रोडक्ट बनाना है। O- बन गया तो O- के ऊपर आप H+ लगा दो, OH CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। हीट करना है, हीट करोगे तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। ये H+, ये OH-। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट अज्यूम करो, क्योंकि इससे मैकेनिज्म सिंपल होगा और कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइनली प्रोडक्ट हमें सिनेमिक एसिड मिलना ही है और इसके लिए सबसे सिंपल मैकेनिज्म क्या फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड से H+ हटाया, एसिडिक प्रोटॉन हटाने के बाद एक न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो O- बनता है, इस O- पे H+ अटैच किया, हीट करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका बेसिकली हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एस्टर नहीं है, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों तरफ से एसिड बनेगा। तो ये जो एसिड है अपने पास, ये फाइनल प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं इसको? सिनेमिक एसिड। और इस वाले पार्ट से भी क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, CH3COOH। तो इसी रिएक्शन को फॉलो करना है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से बना है, तो एसिटिक एसिड से जो बेस बन सकता है CH3COO-, यही बेस हमें रखना है। तो ये तो हो गए रिएजेंट और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है? सिनेमिक एसिड। ये रिएक्शन एग्जैक्टली इसी तरीके से जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में हर साल पूछा जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेनेगल रिएक्शन।
ये रिएक्शन भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का है, लेकिन यहां पे थोड़ा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक चैप्टर में बताया भी था, नो वैनेगल रिएक्शन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हम यहां पे क्या चूज कर सकते हैं, कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साथ इसकी रिएक्शन करनी है, बेसिक मीडियम होता है, और फाइनली रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहां पे क्या हो सकता है और किस तरीके से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रिएजेंट यहां प्रेजेंट होगा। बेसिक मीडियम में यहां मोस्टली आपको वीकली बेसिक मीडियम मिलेगा, वीकली बेसिक, तो पाइरिडीन बेस है, SVO प्लस हाइड्रोलाइसिस करके हीट करना है। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बना देता हूं, CH2Z और Z', जैसे मान लो कि CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो ग्रुप है इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की क्या खास बात है, इसके दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा हुआ है, तो यहां से जो H+ हम रिमूव करेंगे, जो अल्फा H यहां से रिमूव करेंगे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसी को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला जाता है। तो CH2 ग्रुप में 2 स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगाना है, ये 2 स्ट्रॉन्ग माइनस एम Z और Z' या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, और Z और Z' यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग माइनस ग्रुप आप चूज कर लो। स्ट्रॉन्ग माइनस एम अपने पास क्या हो सकता है, NO2 का हो सकता है, CN का हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है, एस्टर का हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है। ये दोनों Z और Z' की तरह वर्क करेंगे और इससे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमें बनाना है। अब फाइनली इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, Z'। पहले जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसके बाद एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी हम सॉल्व करेंगे। एक कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया और बेसिक मीडियम है, पाइरिडीन यहां पे मिलता है, वीकली बेसिक होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो वीकली बेसिक मीडियम भी चलेगा, हाइड्रोलाइसिस करके हीट करना है। तो ये बेस क्या करेगा, यहां से H+ को रिमूव करेगा, H+ को रिमूव करने के बाद वही इनोलेट आयन टाइप, इनोलेट आयन टाइप, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल इधर कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, CH3OH CH Z और Z'। हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे H+ आ जाएगा और फाइनली हीट करेंगे तो इस कार्बन से OH-, इस कार्बन से H+, अल्फा और बीटा, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा में से H+ और OH- रिमूव करने के बाद, कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाता है, Z और Z'। Z और Z' वो बेसिकली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया नो वैनेजल रिएक्शन का। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल में ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इससे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप हम अटैच कर देंगे और फाइनली उसका प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड मैंने कंसिडर कर लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है, रिएक्शन किससे करना है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे मान लो कि मैंने दोनों तरफ एस्टर लगा दिया, स्ट्रॉन्ग माइनस एम है दोनों का, और माइनस एम की वजह से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो जो वीकली बेसिक मीडियम है पाइरिडीन का, ये भी यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, H3O+ और हीट करना है, तो पाइरिडीन ने यहां से H+ को रिमूव किया तो इनोलेट टाइप न्यूक्लियोफाइल बना। ये न्यूक्लियोफाइल इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पे क्या आ गया, O- H CH, इधर भी क्या है, एस्टर है
और इधर भी एस्टर है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H+। फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करते हैं कि पहले हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर देते हैं। हीट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बना है पहले वो प्रोडक्ट तो हम बना लेते हैं। H+ और OH- को रिमूव कर दिया, जहाँ पे OH प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा में अनसैचुरेशन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर इस फाइनल प्रोडक्ट में फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे और इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट भी हमें मिल सकता है। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? एसिड प्लस अल्कोहल, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें भी देख लो, ये जो COOH यहाँ पे लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा पे C डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड को अगर हीट करते हैं तो ये COOH ग्रुप यहां से लीव करेगा, CO2 गैस रिलीज हो गया और बाकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो पार्ट है इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से बना दो, वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें यहां से क्या मिल गया? सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड पर्किंस रिएक्शन से तो हम बनाते ही हैं, नॉन वेनेजल रिएक्शन से भी बना सकते हैं। बस नॉन वेनेजल रिएक्शन में ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है CH2 से क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? 2 एस्टर वाले ग्रुप। नॉन वेनेजल रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसके बाद इस प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो, रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दो, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड दो तरीके से बना सकते हैं, नॉन वेनेजल रिएक्शन से और पर्किंस रिएक्शन से। अब एक फाइनल रिएक्शन है माइकल रिएक्शन, इसको और क्या बोलते हैं? माइकल एडिशन भी बोलते हैं। ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। माइकल रिएक्शन या इसको और क्या बोलते हैं? माइकल एडिशन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है इस रिएक्शन में? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है, लेकिन अल्फा और बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कंपाउंड यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। रिएक्शन कौन सा है? माइकल रिएक्शन। रिएक्शन किससे करना है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं? CH2 ग्रुप को, जिसके आसपास 2 स्ट्रॉन्ग माइनस M लगे। ये स्ट्रॉन्ग माइनस M इस हाइड्रोजन एटम का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली वीकली बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वीकली बेसिक मीडियम में यहां से H+ को रिमूव किया जा सकता है। इस H+ का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप। स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप यहाँ पे ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग माइनस M NO2 का लगता है, CN का लगता है, CHO का लगता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन का भी लगता है, ये एस्टर का भी लग सकता है। इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है CH2 ग्रुप पे। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का एडिशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे करना है, बेसिक मीडियम है और रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है, कंडेंसेशन फाइनली करना ही है। तो बताइए ये बेसिक मीडियम क्या करेगा? यहां से H+ एटम को रिमूव करेगा तो एक कार्बन आयन बन गया। ये कार्बन आयन बेसिकली इनोलेट आयन टाइप होता है, इनोलेट आयन टाइप न्यूक्लियोफाइल। और कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास है ही सही। कार्बोनिल कंपाउंड में इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है और फाइनली इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? माइकल एडिशन रिएक्शन। अब यहां ध्यान देना, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बना रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगर इधर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा। इस कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, O के ऊपर माइनस आएगा, फाइनली वहां रिएक्शन मिक्सचर में से H+ आ जाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ और इधर इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैच हुआ, क्या बोलेंगे? 1-2 एडिशन। तो ये 1-2 एडिशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी और है पाई गैप पाई। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O की तरफ रेजोनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, ये पाई बॉन्ड आगे इस तरीके से माइग्रेट करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पोलर पॉटिक सॉल्वेंट वाटर से H+ अटैच होगा और इस जगह न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। 1 2 3 4 1-4 एडिशन के प्रोडक्ट भी हमें मिल सकते हैं।
अभी तक जितना भी रिएक्शन हमने पढ़ा है, जैसा कि परकिंस रिएक्शन हो गया, एल्डोल रिएक्शन हो गया, उनमें भी सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, वहाँ नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड में इसी कार्बन आइटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और 1,2 एडिशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, 1,2 एडिशन के प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, 1,4 एडिशन के प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत रोल है, तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वैसे भी ये न्यूक्लियोफाइल की साइज बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा। 1,2 एडिशन के प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे, 1,4 एडिशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। बना देते हैं वापस। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आगे माइग्रेट किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो प्रोडक्ट हमें मिला Z-CH और एक कार्बन है, उस कार्बन से आगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, ये कार्बन है, आगे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे क्या आ जाएगा O- और ये CH3। फाइनली यहाँ पे वाटर में से ये H+ रिमूव किया है, तो प्रोडक्ट बन गया डबल बॉन्ड OH CH3। अब इस प्रोडक्ट को आप नोटिस कीजिए, ये प्रोडक्ट क्या है, इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कीटो। तो फाइनली इसका कीटो फॉर्म बना दो, तो ये माइकल एडिशन के फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। अभी तो हमने एक जनरल कंपाउंड लिया था, एक स्पेसिफिक कंपाउंड भी यहाँ पे लेंगे और उसका प्रोडक्ट आप ही को बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क होगा। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो बेसिकली कहाँ चला गया, 1 2 3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में चला गया और CH3। इनॉल फॉर्म हम किस तरीके से कीटो में चेंज करते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बन जाता है, और ये हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन पे अटैच कर दो, तो इस कार्बन पे बेसिकली H आ गया होगा, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। और फाइनल प्रोडक्ट माइकल एडिशन में 1,4 एडिशन से आपको बनाना है। ये तो एक जनरल रिएक्शन था, अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे देखना, और इस स्पेसिफिक रिएक्शन के प्रोडक्ट आप ही को बनाने। ये दे दिया आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये तो हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसमें दो तरफ अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है, तो दोनों तरफ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मैंने आपको बना दिया, दोनों तरफ से एस्टर ग्रुप मैंने अटैच किया है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, बेसिक मीडियम है, और रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा बहुत हीट किया है। इसके बाद फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करना है और हीट करना है। हीट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट मिलेगा माइकल एडिशन का, यहां तक आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसी को आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे हमने अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, इसकी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है।